So let us continue the previous video. In previous video we discussed about the first case of furniture purchased 5,000. What entry was passed? Furniture account debit to cash account. Now case number 2. Little bit difference is there in the transaction. What? Simply furniture purchased for rupees 5,000 and cash paid. सर चेंज तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना सही है. यस बेटा यू आर राइट, चेंज सिर्फ इतना सही है. बट आप देखिए हमने प्रीवियस केस में क्या अज्यूम किया था बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या मानते हैं? कैश इज पेड. और यहाँ पे खुद ने लिख के दे दिया कैश इज पेड, तो इट वुड मेक नो डिफरेंस इन द जर्नल एंट्री. इस ट्रांजैक्शन की भी वही एंट्री होगी जो केस नंबर 1 में हमने डिस्कस की थी. क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू cash account. I'm not going to write that entry again. Okay. Now case number 3, because entry was same. Case number 3. See, same furniture purchased for rupees 5,000 and amount paid through check. Now what is the difference here? इस बार आपने जो अमाउंट पे किया है वो चेक से पेमेंट किया है. इट्स वेरी सिंपल. अगर चेक से पेमेंट करते तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां होता है बेटा? हमारे बैंक अकाउंट में इंपैक्ट होता है. यस और नो? सो बैंक अकाउंट में अगर इंपैक्ट होगा तो बैंक क्या होगा? डिक्रीज होगा. वहां बैलेंस क्या होगा? कम होगा. ऑब्वियसली आउटफ्लो होगा तो वहां पे बैलेंस कम होगा. तो यहाँ दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे बेटा? सर एक तो फर्नीचर ही है, बिकॉज आप अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो एक तो फर्नीचर, दूसरा बैंक. नाउ फर्नीचर इज रियल अकाउंट, करेक्ट. ये मुझे सानिध्य बताएगा बैंक कौन सा अकाउंट है. सानिध्य कौन सा अकाउंट है बैंक? भूल गया बेटा? याद करो. यस करेक्ट, बैंक इज पर्सनल अकाउंट बिकॉज अल्टीमेटली इट रिप्रेजेंट्स द ओनर ऑफ अ फर्म. उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. नाउ इन रियल अकाउंट व्हाट इज द रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो फर्नीचर आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट. अब दर्शना कह रही सर एक डेबिट हुआ तो हमें पता है दूसरा क्या होगा? क्रेडिट. यू आर राइट बेटा, क्रेडिट ही होगा. बट उसको अभी हम कांसेप्ट से समझें. पर्सनल का रूल क्या होता है बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक यहाँ पे कुछ अमाउंट रिसीव कर रहा है या कुछ अमाउंट पे कर रहा है? गिवर है ना बैंक, तो बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट. सो इस केस में बेटा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? सर कुछ नहीं, बड़ी सिंपल. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट वुड बी 5,000 बिकॉज 5,000 ही तो है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आपको दे रखा है बेटा. फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम फर्नीचर मार्ट फॉर रुपीज 5,000. अब क्या करेंगे सर? सर ये तो केस नंबर 1 जैसा ही हो गया. फर्नीचर परचेज किया 5,000 में, कुछ गिवन नहीं तो पेमेंट मान लेते हैं. नो बेटा, यहां पे इस कंसेप्ट को समझें. जब भी किसी वेंडर का नाम दे दिया जाए और पेमेंट के बारे में कंडीशंस स्पेसिफाइड नहीं हो, क्लियर नहीं हो कि उस पार्टी को पेमेंट, ये वेंडर ही फर्नीचर मार्ट, इसको पेमेंट किया है या नहीं किया है, तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट पेमेंट इज नॉट मेड. हम पेमेंट नहीं मानेंगे. यानी जब केवल फर्नीचर परचेज था जैसा कि केस नंबर 1 में, वहां पार्टी का नाम गिवन नहीं था, वेंडर का नाम डिस्क्राइब नहीं किया था, तो हमने अज्यूम किया कैश पेमेंट कर दिया होगा. लेकिन जब पार्टी का नाम दे दे और कंडीशंस स्पेसिफाई नहीं करे कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है, तो हम अज्यूम करते हैं कि पेमेंट नहीं हुआ है. अब जब पेमेंट नहीं हुआ तो फर्नीचर मार्ट हमारा क्या बन जाएगा? डेटर और क्रेडिटर. हाँ बेटा, ऑब्वियसली क्रेडिटर, बिकॉज हमें सूनर और लेटर इसको पे करना है. ये हमारी
लाइबिलिटी है। एंड क्रेडिटर्स आर क्लासिफाइड अंडर विच रूल? यहां क्रेडिटर को हम कौन से रूल में आइडेंटिफाई करेंगे? पर्सनल। इस चीज को भूलना मत बेटा, क्योंकि फर्नीचर मार्ट इज अ फर्म एंड फर्म्स आर क्लासिफाइड अंडर पर्सनल एंड दैट टू आर्टिफिशियल पर्सनल। तो यहां पे दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए सर? एक फर्नीचर और दूसरा फर्नीचर मार्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, फाइन। फर्नीचर अगेन रियल अकाउंट, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट करेंगे इसको। मैं और ज्यादा नहीं बता रहा आपको कि डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फर्नीचर मार्ट ये पर्सनल अकाउंट है। अब हम देखें पर्सनल अकाउंट में रूल क्या लगता है बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां फर्नीचर मार्ट रिसीवर है या गिवर है? सर ये तो गिवर है। क्यों? ये हमें फर्नीचर दे रहा है और गिवर को हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? सिंपल जर्नल एंट्री वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट अकाउंट, अमाउंट वुड बी 5000। सो आप देखिए हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए हैं जहां पे पार्टी का नाम नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, पार्टी का नाम दिया हो तो क्या करेंगे। अब इसको जल्दी से सम अप करते हैं एक लास्ट केस के साथ, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। चलो इसी में थोड़ा एड ऑन करते हैं, फोर्थ केस को ही फिफ्थ केस बना के हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। से फोर्थ केस ये हमारा फिफ्थ केस बन गया। यहां पे करेक्शंस करते हैं हम। फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट फॉर 5000 एंड अमाउंट पेड। इस बार आपने अमाउंट पे कर दिया है बेटा, तो अब क्या डिफरेंस आएगा? अब जब पार्टी का नाम दिया है और ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि अमाउंट पे कर दिया, तो इट बिकम्स वेरी अच्छा। अमाउंट पे मोड नहीं बताया हमने कि वो कैश है या चेक है, तो क्या अज्यूम करते हैं? कैश। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बिल्कुल फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसा हो गया, यानी पार्टी का नाम दिया हुआ है बट स्पेसिफाई कर दिया, तो वी वुड नॉट इंक्लूड पार्टीज नेम। अब फर्नीचर मार्ट हमारा क्रेडिटर है ही नहीं, कैश पेमेंट हो गया। सेम हम फर्स्ट और सेकंड केस में जो हमने एंट्री पास की है वही करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर द असेट्स। एसेट्स के मैक्सिमम केसेस हैं जो हमारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। ओके, we'll take few cases related to asset sale or goods purchase, goods sale in the next videos. Till then, take care, bye bye, God bless you.